सो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसवी साइंस में। तो आज हम लोग लेके आए हैं यूपी बीएड साइंस बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यू, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2026 में जो लोग फॉर्म भरे हैं यूपी बीएड साइंस का, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50% वेटेज होता है साइंस का, ये सब लोग जानते हैं। तो साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स आना तय है, मैथ भी आएगा और रीजनिंग भी आएगा, जीके जीएस भी आएगा, लेकिन बायोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग साइंस से भरे तो उनके लिए बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें सेल डिवीजन और ह्यूमन ब्रेन ये पढ़ा दिया है। इसका प्लेलिस्ट अब मेरे चैनल पे यूपी बीएड बायोलॉजी के नाम से है। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के। आप अभी क्वेश्चन ऊपर देख रहे हो स्क्रीन पे, आपको क्वेश्चन इतने प्यारे प्यारे मिलेंगे कि आप बिना तारीफ किए या बिना चैनल को सब्सक्राइब किए, बिना वीडियो को लाइक किए रहोगे ही नहीं। तो चलो बिना देरी किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम ही डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन? फूड का। जो हमने खाया मुंह से उसका डाइजेशन करना। मुंह से खाया, ओसोफेगस में गया, ओसोफेगस से हमारे स्टमच में गया, स्टमच में एंजाइम बनती है, वहाँ पे डाइजेशन होता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है हमारे फूड को डाइजेस्ट करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो, मैंने देखा ना, पूछा। अब पूछ रहा है वेयर डज डाइजेशन बिगिन। डाइजेशन हमारा कहाँ से शुरुआत होता है? डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे स्टमच से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, माउथ से या लार्ज इंटेस्टाइन से? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करते रहना। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर कोई लोग। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा डाइजेशन मुंह से स्टार्ट होता है। कहाँ से? माउथ से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार, अब देखो मुंह पूछ लिया तो उसके बाद लार पूछ रहा है। मुंह से क्यों डाइजेशन होता है? क्योंकि इसमें स्लाइवा होते हैं। अब पूछ रहा है स्लाइवा में कौन से एंजाइम होते हैं, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन स्लाइवा। स्लाइवा में कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन, एमाइलेज, ट्राइप्सिन या लाइपेज। चलिए बताइए कौन सा एंजाइम होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर हमारा बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दांतों का क्या कार्य? अब देखो, खाना हमने दांतों से पूछा, अब दांतों का क्वेश्चन सोचो कितने प्यारे क्वेश्चंस हैं। आप खुद तारीफ किए बिना नहीं रोकोगी, मैम वाह क्या क्वेश्चन लेके आए हो आप। पूछ, चलो बताओ। फंक्शन ऑफ टीथ, डाइजेशन, च्यूइंग, एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रिएशन। तो इसमें क्या होता है? चबाना। दांत हमारे खाने को चबाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। अब देखो जीभ का कार्य पूछ लिया, वाह वाह। जीभ का क्या कार्य है? फंक्शन ऑफ टंग, टेस्ट, च्यूइंग, डाइजेशन या रेस्पिरेशन। तो इसका क्या काम होता है? जीभ का हमारे स्वाद में काम आता है ना, जीभ ही तो है। इस जीभ के लिए हम क्या क्या करते रहते हैं। पेट तो भर जाए चाहे जैसे, लेकिन जीभ पे टेस्टी टेस्टी जाना चाहिए। पानी पूरी, गोलगप्पा, मोमो, है ना। तो इस जीभ के लिए सब कुछ करता है। तो जीभ हमारा क्या है? टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट हमारा जीभ देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोफेगस का क्या कार्य है? फंक्शन ऑफ एसोफेगस। देखो ये बाईलैंग्वेज क्वेश्चन है, जो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे उनको भी दिक्कत नहीं होगा और यूपी बोर्ड वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये बाईलैंग्वेज क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ एसोफेगस, डाइजेशन में, ट्रांसपोर्ट फूड टू स्टमच, एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमने जब भोजन या फूड लिया माउथ से, फिर वो हमारे कहाँ गया? एसोफेगस नली में ही गया। एसोफेगस क्या करता है? उसको स्टमच तक ले जाने में हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ आप लोग। अब इतना हिंट देने के बाद तो बताओ। ट्रांसपोर्ट फूड टू स्टमच। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ तक? स्टमच तक। देखो बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट में कौन सा अम्ल यानी एसिड, विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टमच। कौन सा एसिड पाया जाता है स्टमच में? HCl, H2SO4, HNO3, कौन सा पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ए, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे खाने को जल्दी से एब्जॉर्ब करने में, डाइजेशन करने में हेल्प करता है। अब बताओ, जब HCl इतनी हाई क्वालिटी की एसिड हमारे पेट में बनती है तो हमारा पेट तो स्किन का होता है, क्यों नहीं जलता है? बताओ इसका आंसर कमेंट करके बताना कि पेट के अंदर कौन सी ऐसी लेयर होती है जिससे हमारा पेट नहीं जलता है इतनी एसिड बनने के बाद भी। क्योंकि हम मांस भी खा लेते तो पच जाता है, लेकिन हमारा पेट खुद मांस का है, वो नहीं गलता। बताओ क्यों? इसका कमेंट में आंसर करना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या लाइन वाइज क्वेश्चन है यार, वाह। एकदम मुंह से चले तो ओसोफेगस पे आ गए, ओसोफेगस से टीथ, टंग, अब आ गए स्टमच। देखो एकदम जैसे लग रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा हम लोग प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं, है ना। मेन फंक्शन ऑफ स्टमच,
क्या है मेन फंक्शन? एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड डाइजेशन, एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन। तो मेन फंक्शन ऑफ स्टमच होता है हमारे खाने को स्टोर करना, फिर उसको डाइजेशन करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छोटी आंत का क्या करें? देखो पेट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से क्वेश्चन आ गया। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या दोनों या एक्सक्रिएशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कार्य होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, बर्थ। चलो इसका आंसर देखते हैं, सी, दोनों होता है। मुझे यहीं पे मिस्टेक लग रहा था, थोड़ा सा डाउट। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या कार्य होता है? डाइजेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन या ब्लड। तो इसका सीधा सा है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आप लोग भी बताते रहो कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीवर क्या बनाता है? व्हाट डज लीवर प्रोड्यूस? एसिड, बाइल, एंजाइम या ब्लड। एसिड तो सबसे पहले मैंने बताया HCl एसिड हमारा स्टमच बनाता है ना। अब बताओ लीवर क्या बनाता है? लीवर भी कुछ बनाता होगा, बताओ जल्दी 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 जल्दी, 1 2 3 4 जल्दी। लीवर हमारा बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, बाइल जूस, ठीक है। अब देखो भाई साहब क्या क्वेश्चन है, बाइल पहले पूछ लिया, पूछ रहा फंक्शन ऑफ बाइल। बताओ बाइल जूस का फंक्शन बताओ क्या है? प्रोटीन डाइजेशन, फैट डाइजेशन, कार्ब डाइजेशन या अच्छा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन या वाटर। इंग्लिश में मिस्टेक है भाई, या वाटर। बताओ फंक्शन ऑफ बाइल क्या होगा? प्रोटीन का डाइजेशन होगा, फैट का होगा? जी हाँ, फैट का डाइजेशन। हमारा बाइल जूस हमारे फैट का डाइजेशन कराता है, ठीक है। तो कोई पूछे फंक्शन ऑफ बाइल तो क्या बताओगे? फैट डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंक्रियाज से आ गया, वाह। चलो इसका तो आंसर दिखा दिया तुम लोगों को। पैंक्रियाज, व्हाट डज पैंक्रियाज सिक्रीट? पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन, डाइजेस्टिव एंजाइम या बर्थ या नॉन। बताओ क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेप्सिन किसका पाचन करता है? पेप्सिन डाइजेस्ट, ठीक है। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप लोगों को दिख ही रहा है। इस फैट जो पेप्सिन है हमारा प्रोटीन का, अगर याद नहीं होता तो पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम में किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलो यहाँ पूछ रहा है ट्राइप्सिन कहाँ काम करता है? वेयर डज ट्राइप्सिन एक्ट? माउथ, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ट्राइप्सिन कहाँ काम करता है? कमेंट करो तब से आप लोग, फिर मैं आंसर शो करूँगी। 1 2 3 जल्दी, चलो आंसर शो करते हैं इसका। ट्राइप्सिन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। ट्राइप्सिन कहाँ काम करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेज किसका पाचन करता है? लाइपेज बताओ किसका करता है? लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन या फैट, किसका करता है? जल्दी बताओ। लाइपेज हमारा फैट का करता है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का रासायनिक पाचन सबसे अधिक कहाँ होता है? वेयर डज मैक्सिमम केमिकल डाइजेशन ऑकर? माउथ, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज डन बाय। इमल्सिफिकेशन कहाँ डन होता है हमारा? जल्दी बताइए। इमल्सिफिकेशन फैट इज डन बाय किसके द्वारा होता है? बाइल सॉल्ट के द्वारा, ठीक है। हमें बताया था ना बाइल जूस क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है, तो बाइल साल्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा एंजाइम स्टार्च को मोल्टोज में बदलता है? विच एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू मोल्टोज। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज या रेनिन। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी कमेंट करो। करेक्ट आंसर हमारा होगा एमाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन करता है? विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन गैस्ट्रिक जूस? ट्राइप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। तो प्रोटीन का कौन करता है? प्रोटीन इन गैस्ट्रिक जूस। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा पेप्सिन, ठीक है। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर तो सबको पता होगा, अप्रॉक्स लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है?
बताओ, कमेंट करके बताओ। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ 6 मीटर होता है। कितना होता है? 6 मीटर होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन में कौन सा पार्ट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं लिखा है, बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट हो जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर एब्जॉर्प्शन में काम करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलोन, रेक्टम, इलम या ड्यूडेनम। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करो। देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा कोलोन। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिओडेनम में क्या प्रवेश करता है? व्हाट इंटर डिओडेनम। अब पहला है बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस, लाइवा, ब्लड या ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलियम का मुख्य कार्य क्या? मेन फंक्शन ऑफ इलियम। इलियम का मेन काम डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज या एक्सक्रिएशन। तो डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन होता है। गर्मी की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, विलाई कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर विलाई फाउंड? स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या माउथ में। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। विलाई कहाँ पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर बी होगा। विलाई का काम क्या होता है? विलाई का फंक्शन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, फंक्शन ऑफ विलाई, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज या मूवमेंट। तो क्या होता है विलाई का काम? विलाई का काम हमारा ऑब्जॉर्प्शन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा विटामिन डाइजेशन में हेल्प करता है? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी या विटामिन के। बताओ, कमेंट करके बताओ। ये तो विटामिन चैप्टर का क्वेश्चन भी हो गया, डाइजेशन सिस्टम में भी क्वेश्चन हो गया, है ना, अच्छा क्वेश्चन भी है। बताओ, विटामिन ए करता है? नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। करेक्ट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में इंसुलिन का क्या कार्य है? रोल ऑफ इंसुलिन, प्रोटीन डाइजेशन, फैट डाइजेशन, ब्लड शुगर कंट्रोल या एब्जॉर्प्शन। तो सब लोग जानते हैं कि जिसको भी शुगर होता है इसको इंसुलिन की दिक्कत की वजह से होता है। ठीक है, तो ये ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ते हैं। लीवर इज़ द लार्जेस्ट, क्या है लीवर? क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन है, ग्लैंड है, टिश्यू है या सेल है? तो लीवर क्या है? एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो इसका भी आंसर शो करते हैं। बाइल डज नॉट कंटेन, बाइल क्या नहीं कंटेन किया होता है? इंजाइम। ठीक है, बाइल डज नॉट कंटेन इंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 क्वेश्चन हमें और सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस? ट्राइप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल। मेरे हिसाब से हाँ सही है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल, क्योंकि ट्राइप्सिन भी होता है, एमाइलेज भी होता है, लाइपेज भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है, पाचन के दौरान ग्लूकोज कहाँ अवशोषित होता है? ग्लूकोज ऑब्जॉर्ब इन स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या माउथ। बताओ, करेक्ट आंसर बताओ, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाचन तंत्र में पेरिस्टालिस क्या है? व्हाट इज पेरिस्टालिस? ठीक है, तो डाइजेशन, मूवमेंट ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूवमेंट ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। कौन सा अंग पाचन और उत्सर्जन दोनों में भाग लेता है? विच ऑर्गन हैज़ ड्यूअल रोल? लीवर, किडनी, हार्ट या लंग्स। ठीक है, लीवर जो कि पाचन और उत्सर्जन दोनों में काम करता है। बताओ इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा लीवर। ठीक है, की तरफ चलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड इन माउथ, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन या लीवर। इसका करेक्ट आंसर बताइए। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमेशा स्टमच में पाया जाता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? स्टमच। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। पूछ रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कार्य है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन एक्टिवेट, किल जर्म्स, मेंटेन पीएच।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में पाया जाता है। वो प्रोटीन डाइजेशन एक्टिवेट करता है, किल जर्म्स करता है, मेंटेन पीएच करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल होगा। रेनिन किसका पाचन करता है? रेनाइन डाइजेस्ट फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिल्क। जो रेनिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन मिल्क का डाइजेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाचन के बाद अमीनो एसिड कहाँ जाते हैं? अमीनो एसिड गो टू ब्लड, लीवर, सेल या किडनी। बताओ इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लड। जो अमीनो एसिड है वो पाचन के बाद कहाँ जाते हैं? हमारे ब्लड में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से आती है? एनर्जी ऑफ डाइजेशन कम्स फ्रॉम फूड, ब्लड, ऑक्सीजन या वाटर। बताओ एनर्जी यार, पाचन के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से आती है? एनर्जी फॉर डाइजेशन कम फ्रॉम। ठीक है, डाइजेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? फूड, ब्लड, ऑक्सीजन या वाटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइजेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल, गैस या वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ सही। सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च, ग्लूकोज, मोल्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज। इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। ठीक है, स्टार्च का फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। ठीक है, स्टार्च जब टूटता है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाता है? हमारा ग्लूकोज बनाता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? अमीनो एसिड, ग्लूकोज या फैट या मिनरल। तो अमीनो एसिड का फाइनल प्रोडक्ट क्या प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अमीनो एसिड होगा। गर्मी से हालत ख़राब भाई। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैट या मिनरल। तो करेक्ट आंसर है अमीनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो पूछ रहा है सबका फाइनल प्रोडक्ट ही पूछ रहा है। फाइनल क्वेश्चन खत्म हो रहा है तो सबका फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है। वाह, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फैट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड या प्रोटीन। बताओ फैट का क्या होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। रोल ऑफ वाटर, पानी का क्या काम है? बताओ, सॉल्वेंट, ट्रांसपोर्ट, मीडियम या ऑल। पानी का क्या काम है? सॉल्वेंट करना, ट्रांसपोर्ट करना या मीडियम करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल। पानी तीनों काम करता है। ठीक है, सॉल्वेंट भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। अब पूछ रहा है हार्मोन इन डाइजेशन, डाइजेशन में कौन सा हार्मोन काम करता है? इंसुलिन, गैस्ट्रिन, थायरोक्सिन या एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन काम करता है? तो डाइजेशन में हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन काम करता है। कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस्ट्रिन कहाँ बनता है? इंटेस्टाइन। तो कहाँ बनता है हमारा? गैस्ट्रिन स्टमच में बनता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइजेशन कंट्रोल बाय हार्मोन। नेक्स्ट ऑप्शन है हार्मोन, नर्वस सिस्टम या दोनों या नॉन। तो डाइजेशन कहाँ कंट्रोल होता है? किसके द्वारा होता है? हार्मोन या नर्वस सिस्टम। तो दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम भी और हार्मोन दोनों के द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? टाइप ऑफ डाइजेशन, ऑप्शन है ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। डाइजेशन की प्रक्रिया दो टाइप की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है लग रहा है। 46, 47, 48, 49 आना चाहिए। फिर से आ गया क्या? अच्छा हाँ, तो गया 49। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूपी बीएड साइंस के लिए है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकेनिकल डाइजेशन क्या है? व्हाट इज़ मैकेनिकल डाइजेशन? केमिकल ब्रेकडाउन, फिजिकल ब्रेकडाउन, एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इज मैकेनिकल डाइजेशन। तो ये फिजिकल ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? फिजिकल ब्रेकडाउन होता है। इसका सही आंसर होगा बी, फिजिकल ब्रेकडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल डाइजेशन क्या है? व्हाट इज केमिकल डाइजेशन? फिजिकल प्रोसेस, एंजाइम एक्शन, मूवमेंट या स्टोरेज।
बताओ इसका करेक्ट आंसर बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, कम से कम इसका तो आंसर आप लोग कमेंट करो। बताओ फटाक से बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एंजाइम एक्शन। ठीक है, बी। हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो। जिसको इसमें मैंने आंसर भी ऐड किया हुआ है, जिसको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि आई वांट PDF। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख लेना। मत लाइक करना, मत सब्सक्राइब करना, लेकिन प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख लेना। तुम्हारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, थैंक यू।